बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है सोक्रेट्स एंड बर्थ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सोक्रेट्स, जिन्हें हम सुकरात के नाम से जानते हैं, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं। इन्हें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का बाप यानी फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। जब हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इनके जो फादर वो स्टोन कटर, संग तराश मतलब पत्थर काटने वाले थे, और जो इनकी मदर वो मिडवाइफ, दाइया, डिलीवरी वाली औरत थी। इनका अपने बारे में एक जुमला मशहूर है, वन थिंग ओनली आई नाउ डैट इज़ आई नाउ नथिंग, कि सिर्फ एक चीज़ जो मैं अपने बारे में जानता हूँ वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब एक बंदा खुद कह रहा है मैं कुछ नहीं जानता, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अंदाज़ा अगर लगाएं तो वो कितना कुछ जानता होगा, उसके पास कितना नॉलेज होगा। फिर ये जब बात करता न्यू थॉट्स की, तो ये कहता है कि मैं खुद से किसी को कुछ नहीं कहता, बल्कि मैं लोगों के ख्यालात को जन्म देता हूँ, ठीक उस तरह जिस तरह मेरी वालदा नए बच्चों को जन्म देती है। ये बात करता है डायलेक्चुअल मेथड की, जिसे हम क्लासिकल सॉक्रेट मेथड भी कहते हैं। उसमें अब ये क्या होता है डायलेक्चुअल मेथड, ये क्लासिकल सॉक्रेट मेथड, ये होता है दो लोगों के दरमियान बातचीत करना, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करना। ये लोगों से सवाल किया करता था, ये उनको जो चीज़ें बताना चाहता था वो सवाल पूछ पूछ के बताता था। पूछता था कि मुझे बताएं नेकी क्या है, वो कहते थे कि नेक काम करना नेकी है, तो ये कहता नेक काम क्या है। ऐसे सवाल करता जाता और फिर उसी नतीजे पे ले जाता जो ये उन्हें बताना चाहता था। फिर ये बात करता है लॉ की, कंसेप्ट ऑफ लॉ की बात करता है। ये लॉ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, अनरिटन डिवाइन लॉ जो कुदरत की तरफ से हमें लॉज मिले हैं, और दूसरे वो लॉ जो हमने खुद बनाए हैं, रिटन ह्यूमन लॉज। और इंसाफ की बात करता है, कहता है कि जो इंसाफ होता है, जस्टिस होता है ना, वो लॉज की जड़ होता है। और उसके बाद ये कहता है कि अगर किसी को इंसाफ नहीं ना मिलता तो उन कवानीन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ एनीथिंग इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय जस्टिस, अगर कोई चीज़ जस्टिस के ज़रिए अप्रूव ना हो, इट कैन नॉट बी लीगल, मतलब वो लीगल नहीं है, इलीगल है। उसके बाद ये जो सुकरात साहब हैं ये बात करते हैं फ़िलोसफर किंग की पॉलिटिकल साइंस में। वो कहते हैं कि एक जो स्टेट है, एक रियासत है, उसमें फ़िलोसफर किंग होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी, ओलिगार्की और हेरेडिटरी इन सब के ख़िलाफ़ थे। वो कहते हैं एक फ़िलोसफर किंग होना चाहिए जिसे चीज़ों का पता हो, जिसके अंदर एबिलिटी हो इनकार की, इकरार करने की, जिसे हर चीज़ का पता हो। फ़िलोसफर किंग की बात करता है। वो कहता है कि ये नहीं है कि लोगों की वो ज़रूरियात पूरी ना करे, बल्कि जो एक फ़िलोसफर किंग है वही लोगों को अच्छी तरह गाइड कर सकता है, उनको बता सकता है, उनके अंदर जोश जज्बा ला सकता है और फिर उनके फ़ायदे के लिए काम करता है। अगर कोई फ़िलोसफर किंग अपने फ़ायदे के लिए, सेल्फ़ इंटरेस्ट के लिए काम करे तो फिर ये सुकरात साहब कहते हैं उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सोफिस्ट मतलब टीचर्स की। सुकरात साहब के दौर में जो टीचर थे वो अमीर लोगों को पढ़ाया करते थे और उन्हें बताते थे वेल्थ के तरीके के, वेल्थ से ही इंसान की ज़िंदगी है। तो ये उनके भी ख़िलाफ़ था। कहता था कि वेल्थ ही सब कुछ नहीं है, नॉलेज, इल्म हासिल करना, चीज़ों के बारे में जानना, बल्कि ये अच्छी ज़िंदगी है। उसके बाद ये बात करता है नॉलेज इज़ विर्चू, कि जानना, इल्म हासिल करना एक नेकी है। और ये फिर नॉलेज को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, रियल नॉलेज, अनरियल नॉलेज। अब रियल नॉलेज क्या होता है? रियल नॉलेज वो नॉलेज होता है जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ों से हमें नज़र आता है। फिर हम जब देखते हैं इर्द गिर्द उन चीज़ों को हम सोचते हैं, अच्छी तरह सोचते हैं, फिर उन्हें हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते, बल्कि सोच सोच के अगर हमारा माइंड ये तस्लीम कर रहा है कि ये चीज़ रियल है, ठीक है, तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानते। और जो अनरियल है वो थ्योरी और जो थॉट्स होते हैं इनको अनरियल नॉलेज कहते हैं, जो प्रूव ना हो सकें। और जो सुकरात था वो थियोरेटिकल शख्स
مطلب تھیوری کو نہیں، تھیوریٹیکل جو نالج تھا اس کو نہیں مانتا تھا، تھیوری والا نالج، اور ریزننگ والا نالج مانتا تھا۔ یہ بازاروں میں ننگے پاؤں چلا جاتا، وہاں پر مختلف لوگوں سے مختلف قسم کے سوالات کرتا کہ نیکی کیا ہے، بہادری کیا ہے، بزدلی کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اس کے بعد کافی نوجوان جب اس کی باتیں سنتے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگے۔ اس پر پھر الزام یہ لگا کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے جو کلچرل ویلیوز ہیں ان سب کے خلاف، یہ جو نوجوان ہیں ان کو بھٹکا رہا ہے، ان کو خراب کر رہا ہے، کرپٹ آف یوتھ کا اس پر الزام لگا۔ پھر پولیٹکس اینڈ موریلٹی کی یہ بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں پولیٹکس اور موریلٹی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ موریلٹی کے علاوہ جو پولیٹکس ہیں وہ خطرناک کہتا ہے ہوتی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جو موریلٹی ہے وہ پولیٹکس کے علاوہ بھی کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ پھر یہ رائٹ اینڈ رانگ کی بات کرتا ہے۔ ادھر جو فلاسفر ٹیچر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جسے جو صحیح لگتا ہے وہ صحیح ہے، اور جسے جو غلط لگتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، رائٹ اینڈ رانگ یونیورسل ہوتے ہیں، سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جو چیز ایک صحیح ہے وہ سب کے لیے صحیح ہے، اور جو چیز غلط ہے وہ سب کے لیے غلط ہے۔ جب اس پہ کرپٹ آف یوتھ کا الزام لگا اور مذہب جو ان کے تھے ان کے خلاف باتیں کرنے کا الزام لگا، تو اسے کورٹ میں لے جایا گیا، کورٹ میں پیش کیا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ، تو اس نے اقرار کیا، اس نے کہا جی بالکل میں نے یہ باتیں کی ہیں، اور میں نیو تھاٹس دیتا ہوں نوجوان لوگوں کو۔ تو جب اس نے اس بات کا اقرار کیا تو اسے دو سزائیں کہا گیا آپ چوز کر لیں، یا تو سزائے موت یا جلا وطنی، کیونکہ یہ دو اس وقت کی بڑی سزائیں تھیں۔ تو اس کے چاہنے والوں نے، نوجوانوں نے، سبھی نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، سزائے موت سے بہتر ہے، موت سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس نے کہا اگر میں یہاں سے چلا گیا تو پھر یہ میری تعلیمات اور سب کچھ کرنے کا فائدہ، لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ بات ٹھیک نہیں تھی اور یہ جھوٹی باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا میں سزائے موت کو قبول کروں گا۔ تو جب اس نے سزائے موت قبول کی، اسے زہر کا پیالہ پلا دیا گیا، کیونکہ تب سزائے موت زہر کے پیالہ مطلب زہر دینے سے ہوتی تھی۔